गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अंगादीपुरम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस सीआईटी अपील। ये केस 437 आईटीआर पेज नंबर 78 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में जो असेसी था उसने सीआईटी अपील के पास स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन फाइल करी। सीआईटी अपील ने स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन इस कंडीशंस के साथ डिस्पोज ऑफ की। सीआईटी अपील ने कहा कि 10% आपको 30 अप्रैल तक जमा करना है, बाकी का 10% आपको 31 मई तक जमा करना है और बाकी 80% जो है वो आपको विद इन 6 मंथ्स और एट द टाइम ऑफ सीआईटी अपील ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर वो जमा करना है। तो असेसी के लिए ये रिलीफ का मैटर नहीं था। असेसी का पिछले सालों में ही सेम इशू पर कोर्ट ने मैटर रिमांड बैक किया हुआ था। तो जो इशू इन्वॉल्व था वो बेसिकली लिटिगेशन से हट करके दोबारे आईटीओ के पास जा चुका था। तो असेसी का ये कहना था कि क्योंकि हमारा जो इशू है वो कोर्ट ने रिवर्ट बैक कर दिया है तो इसलिए इसके ऊपर हमसे टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाना चाहिए। एसएससी केरला हाई कोर्ट में जब रिट में गया सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे ऑफ डिमांड के, तो केरला हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने डिसाइड किया कि एसएससी को जो 10% है वो 30 अप्रैल तक जमा करना है और जो बाकी का 10% है वो 31 मई जो सीआईटी अपील ने कहा था उसको बढ़ा करके 1 महीने का टाइम और दे दिया। कोर्ट ने एक और एसएससी को ये रियायत दी। उन्होंने कहा कि यदि आप ये 10% जो पहली किस्त है यदि उसको 4 हफ्तों के अंदर जमा कर देते हैं आज से, तो फिर आपको बाकी का जो 10% है वो सीआईटी के अपील के ऑर्डर तक जमा करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली जो सिंगल जज बेंच का डिसीजन था उसके मुताबिक एसएससी को 10% तो जमा करना ही था और एक कंडीशन लगाई कि यदि आप ये 10% 4 हफ्तों के अंदर जमा कर देते हैं तो आपको सीआईटी अपील ऑर्डर तक बाकी का जमा करने की जरूरत नहीं है। और सिंगल जज बेंच ने यह भी डिसाइड किया कि सीआईटी अपील को ये दिशा निर्देश दिए कि आप 3 मंथ्स के अंदर एसएससी का जो मैटर है वो एडजुडिकेट करें। एसएससी इस सिंगल जज बेंच के जजमेंट से खुश नहीं था और एसएससी ने इसको दोबारा अपील में गया। तो डिवीज़न बेंच ने ये डिसाइड किया कि जहां पे मैटर पहले से विचाराधीन है, रिवर्ट बैक हो चुका है, तो इस केस में 10% की कंडीशन लगाना भी एसएससी के लिए न्याय के मुताबिक नहीं है और उस 10% की कंडीशन को भी डिवीज़न बेंच ने डाइल्यूट कर दिया और ये कहा कि एसएससी को कोई भी टैक्स जो है वो जमा नहीं करना जब तक कि एसएससी का फैसला जो है वो सीआईटी अपील में नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, ये क्लियर कट केस था। एसएससी को पिछले सालों में जो मैटर था वो रिवर्ट बैक हो चुका था और इसीलिए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि एसएससी को कोई भी टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। साथ में इस ऑर्डर में ये भी एक बात लिखी गई कि इस जजमेंट को दूसरे केसेस के लिए प्रेसिडेंट नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि स्टे ऑफ डिमांड जो है वो हर केस में अलग तथ्यों पर निर्भर होती है। एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस देखा जाता है कि एसएससी को इससे तकलीफ तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स को डिसाइड किया जाता है। तो इस केस में एक आ गया कि दिस केस शुड नॉट बी टेकन एज ए प्रेसिडेंट फॉर डिसाइडिंग द स्टे ऑफ डिमांड एप्लीकेशंस एंड the decision given by the single judge bench was reversed by the division bench and the division bench diluted the condition of depositing the 10% tax also। तो जहां एसएससी के लिए सीआईटी अपील में बिल्कुल भी उसको रियायत नहीं मिली थी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन पे, वो पहले उसको कुछ रियायत सिंगल जज बेंच से मिली और बाद में डिवीजन बेंच ने एसएससी को पूरा टैक्स जमा करने से रियायत कर दिया। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे एसएससी अपना केस बना पाता है कि वो ये दिखा पाता है कि मेरा जो मैटर है वो वन साइडेड है या उसके अंदर
आगे फर्दर डिसीजन जो है वो एसएससी के फेवर होने में के काफ़ी चांसेस हैं, तो उस केस में एसएससी जो है वो टैक्स जमा करने से बच सकता है, क्योंकि इतना बड़ा टैक्स कई बार होता है कि उससे एसएससी की वर्किंग कैपिटल पे काफ़ी फर्क पड़ता है. तो दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द स्टे ऑफ डिमांड एप्लीकेशंस. सो द एसएससी कैन फाइल द रिट petitions against the orders of the stay of demand passed by the department very arbitrarily, so that the SSC can escape from depositing the tax which is unnecessarily has been imposed by the department on the SSC. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Angadipuram Service Cooperative Bank Limited versus CIT Appeal, and this matter has been reported in 437 ITR Act, page number 78. Friends, at the end of this deliberation, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. Thank you, friends.